अंधे बूढ़े बहरों को मान सम्मान देने वाले डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और बहुजन समाज में अपना शीश झुकाता हूँ, जिन्होंने इस समाज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया। सबसे पहले तो मैं मंच पर आसीन मेरे सीनियर साथी जो हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं और बाबा साहब का जो अंतिम सपना था कि ये देश बोधमय देश होना चाहिए, मेरे लोग उस धर्म में ना रहे जिसमें मुझे सम्मान ना मिला। मैं पूज्य बंदे जी को भी अपना वादा में करता हूँ और यहाँ पर आई हुई तमाम महिलाओं साथियों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो यहाँ आए हैं। आज अम्बेडकरवादी बहुजन स्वाभिमान समिति का एक चौथा वार्षिक अधिवेशन है। साथियों, पहले तो मैं अपील करूंगा कि जो मेरी समिति के साथी मेरी बात को थोड़ा ध्यान दे। जो भी साथी बुक स्टॉल पर खड़े हैं, ये बुक स्टॉल आपके लिए ही लगाया गया है। मैं चाहता हूं कि आप लोग जो यहाँ आए हैं और ये मकसद ये सिर्फ वार्षिक अधिवेशन मनाने का नहीं है कि हम वार्षिक अधिवेशन मना रहे हैं कि हमने ये काम किया कि ये किया। ये मकसद है कि बाबा साहब के विचारों को, बहुजन महापुरुषों के विचारों को हम कैसे समाज में लेकर जाएंगे, सवाल ये खड़ा है। आज जब मैं 2008 में गोरखपुर में आया और गोरखपुर की मैंने कई संस्थाओं में काम किया। साथियों, बाबा साहब के नाम पर बहुत सी संस्थाएं बनी हुई हैं, लेकिन जब मैंने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को पढ़ा तो सबसे पहले मुझे क्या लगा? सबसे पहले मुझे लगा कि डॉक्टर अम्बेडकर के विजन में कोई था तो सबसे पहले वो अपने समाज का स्वाभिमान खोज रहे थे। वो अपने समाज का स्वाभिमान खोज रहे थे और जब तक उन्होंने कहा भी कि जिस समाज का कोई स्वाभिमान नहीं होता उस समाज की कोई कदर नहीं होती। तो हमने जो संगठन बनाया, हमने संगठन का एक मोटो हमारा यह है कि हम जिस समाज के बीच में जा रहे हैं उस समाज के बीच में संदेश देने का काम करें कि हमारे समाज का स्वाभिमान हमेशा जिंदा रहना चाहिए। और अम्बेडकरवादी बहुजन स्वाभिमान समिति कहने के लिए, देखने के लिए छोटी समिति हो सकती है, लेकिन पिछले 4 सालों में इसने 200 गांव में लगभग करने का काम किया है। खजनी से लेकर बांसगांव, चिल्लूपार, सहजनवा, कैंपियरगंज, तमाम गोरखपुर की वो विधानसभाएं हैं जिसमें हम गए और हमने लोगों के बीच में जाकर बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और तथागत बुद्ध का संदेश देने का काम किया। लेकिन साथियों, अभी तमाम वक्ता लोग यहाँ आए और सबने इतिहास की बातें बताई और जब मैंने ये 4 बैनर बनवाए, मेरा मोटो ये था कि जो भी साथी यहाँ बैठे इन 4 बैनरों की तरफ देखे कि हमारे महापुरुष क्या कहना चाहते थे। पहले तो मैंने बाबा साहब का जो बैनर बनवाया, गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, वो गुलामी की बेड़ियां तोड़ देंगे। आज हम वर्तमान फिर उसी स्थिति में आ जाकर बैठ गए हैं। ये सन 2022 जो वर्तमान मनुवादी सरकारें हैं वो हमारे समाज को फिर गुलामी की तरफ धकेल रही है, लेकिन हमारे समाज की नींद, हमारा समाज उन गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा। हम सिर्फ साहित्य पढ़ रहे हैं, बाबा साहब का साहित्य पढ़ रहे हैं, काशीराम का साहित्य पढ़ रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो साहित्य के साथ साथ उन्होंने एक आगे का विजन भी दिया था कि हमको आगे करना क्या है। आज आपके सामने सारी चीजें छीनी जा रही हैं और जो इस देश में जिनको आप कोसते हो, जिनको आप वनवादी कहते हो, जिनको आप ब्राह्मणवादी कहते हो, अगर उनकी संख्या देखी जाए तो इस देश में मात्र 3% लोग हैं। 3% लोग आपके ऊपर इस व्यवस्था पर राज कर रहे हैं। और मैं आपको याद दिला दूं, अभी 3 दिन पहले वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आके ये कहा कि इस देश की व्यवस्था को हम वैदिक संस्कृति और सनातन धर्म से चलाना चाहते हैं। मैं यहाँ बैठी हुई पंडाल से पूछना चाहता हूं, ये जो भारतीय संविधान है, जो बाबा साहब ने लिखा, इस देश पर राज करने वाले लोग कह रहे हैं कि इस देश की व्यवस्था इस भारतीय संविधान से नहीं चलेगी, सनातन धर्म से चलेगी और वैदिक परंपरा से चलेगी।
तो मैं ये पूछना चाहता हूं यहाँ बैठे हुए लोगों को, मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं चतुर्थवार्षिक अधिवेशन करूं, मेरा मकसद ये था कि मैं आपके अंदर के जमीन को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या हम 3% लोगों का मुकाबला करने के लिए और उन 3% लोगों में भी अगर देख लिया जाए तो आधी आबादी महिलाओं की होती है। 5% लोग पोलाइट होते हैं जो ये कहते हैं कि हमको राजनीति से या हमको छुआछूत से कोई मतलब नहीं है। लेकिन साथियों, सवाल यह है कि 1% लोग जो चाह रहे हैं कि इस देश का भारतीय संविधान खत्म हो जाए, इस देश में वो वैदिक परंपरा लागू हो जाए, तो मैं पूछना चाहता हूं यहाँ बैठे हुए लोगों से कि अगर इस देश में वैदिक परंपरा लागू हो गई, ये भारत का संविधान खत्म हो गया, तो क्या हम बैठकर अम्बेडकरवादी बहुजन स्वाभिमान समिति का वार्षिक अधिवेशन कर पाएंगे? या आप जिसको पूछते हैं, चाहे वो ओबीसी के लोग हो, चाहे SC/ST के लोग हो, आप किसी भी धर्म को मान रहे हो, डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको अनुच्छेद 29 में धर्म की स्वतंत्रता की आजादी दी है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर वैदिक परंपरा लागू हो गई तो क्या यहाँ बैठे हुए लोगों को पूजने का अधिकार था? क्या मंदिर में जाने का अधिकार था? डॉक्टर अंबेडकर ने आपके लिए मंदिर के दरवाजे इसलिए नहीं खुलवाए थे कि आप अपने आंखों की बंद करके और मंदिर में जाके घुस जाइए और इस भारतीय संविधान की सुरक्षा, इस भारतीय संविधान की सुरक्षा, वो कहे थे कि इस देश में जब भी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, तमाम लोगों ने कहा कि साहित्य पढ़िए, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जब भी इस देश में, इस देश को हिंदू धर्म बनाने की बात हो तो इस देश के बहुजन समाज को आगे आकर इस देश को हिंदू धर्म बनने से रोकना होगा। क्या मैं गलत कह रहा हूं? लेकिन आज हिंदू धर्म अपनी चरम सीमा पर है और हम अपने अंदर के जमीर को मार कर बैठे हुए हैं। हम सोच रहे हैं नहीं, वर्तमान सरकार हमको जेल में डाल देगी। और मैं ये आपको बता रहा हूं, अब्दुल कलाम का मैंने इधर बोर्ड लगवाया था और इस पंडाल में मैंने मुस्लिम समाज के लोगों को भी बुलाया था, ओबीसी समाज के लोगों को भी बुलाया। जिस बहुजन समाज की बात आप लोग करते हैं, जिस बहुजन समाज की बात ओबीसी समाज के लोग, बहुजन महापुरुषों ने की है, ये अब्दुल कलाम ने ही कहा है कि डरा हुआ पत्रकार, आज तमाम लोग पत्रकारों को कह रहे हैं कि मीडिया हमारी बात नहीं करती। डॉक्टर अंबेडकर से लेकर काशीराम तक का किसी ने आपकी बात नहीं कही है। आप किस पत्रकारिता के पीछे दौड़ रहे हैं? कौन सी पत्रकारिता खोज रहे हैं आप लोग? दूसरा कानून है डरा हुआ विपक्ष। आज हमारी चाहे कोई पार्टी हो, बहुजन समाज की कोई भी पार्टी हो, वो डरे हुए विपक्ष का काम कर रही है। साथियों, हम पार्टियों की तरफ भी आंख खोल कर देख रहे हैं कि पार्टियां हमारे लिए कुछ करेंगी। पार्टियां व्यक्तियों से बनती है कि किसी एक व्यक्ति से बनती है? पार्टी कोई भी बनी है, किसी भी समाज ने बनाई तो इस बहुजन समाज ने आपके लिए पार्टी बनाई है, किसी एक व्यक्ति ने आपके लिए पार्टी नहीं बनाई। और तीसरा लिखा है यहाँ पे, मुर्दा आवाम। ये जो आवाम है, मैं पिछले 4 साल से इस आपके गोरखपुर में लगातार सामाजिक संगठनों के साथ जा जाकर लोगों से ये अपील कर रहा हूं कि भाई आप किसके लिए आप लोग लड़ रहे हो? व्यक्तिगत नेतागिरी के लिए, व्यक्तिगत संगठन के लिए, या व्यक्तिगत मान सम्मान के लिए? जिस दिन आपका संविधान नहीं रहेगा, इस संविधान में लिखे हुए मूल अधिकार जो बाबा साहब ने सपने देखे, जिसकी लड़ाई लड़ी, अनुच्छेद 12 से लेकर 36 तक के अधिकारों का वर्णन बाबा साहब ने किया है, और जिसमें आपका स्वतंत्रता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, जो अधिकार आपको मिले हुए हैं, वो सारे इस भारतीय संविधान में है। ये जिस दिन नल हो गया, आपका कोई मान सम्मान कुछ नहीं रहेगा। और मैं लगातार यहाँ की संस्थाओं से, लोगों से अपील कर रहा हूं कि आज समय है आपके पास। आप लोगों को मात्र 1% लोग तैयार करने हैं। क्या हम इस भरी पंडाल में से, मेरे साथ इस मूवमेंट में चलकर गांव-गांव में चलने वाले लोग, जो लोग ये कहते हैं कि मेरे समाज को 5 किलो अनाज पर बांट दिया गया, कुछ साड़ी पे बांट दिया गया, दारू पे बांट दिया गया, लेकिन मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, जब मेरी 12 साल 13 साल की उम्र थी, मेरी बस्ती के लोग भी दारू पीते थे। मेरे गांव में भी लोग चुनाव में आकर तमाम तरह के प्रलोभन देते थे। लेकिन एक शख्सियत इस देश में पैदा हुई जिसने उस सारी परंपराओं को, और जब पत्रकार भी उनसे पूछते थे कि माननीय साहब
आप काशीराम साहब, आप डॉक्टर अंबेडकर के को कितना पढ़े हैं या उनके आगे क्या करना चाहते हैं? तो काशीराम साहब बोले कि जो डॉक्टर अंबेडकर लिख के गए हैं मुझे उसी कारवां को आगे चलाना है। मैं ये कहता हूं काशीराम साहब के दिल और दिमाग में एक किताब पढ़ के क्रांति आ गया। और मैं लोगों के पास गया, साथियों मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है, मेरे ही समाज में बैठे लोग ये कहते हैं कि हमने बाबा साहब के 40 वॉल्यूम पढ़ा। अरे धिक्कार है आप लोगों पर, अगर 40 वॉल्यूम पढ़कर भी आपके अंदर इस समाज को जगाने की और संविधान को बचाने की ललक पैदा नहीं हुई, तो मानता हूं कि आप बाबा साहब को या बाबा साहब के अनुयायी कहलाना के हक नहीं है। किसका इंतजार है साथियों? मैं ये पूछना चाहता हूं। आज आपके सामने